मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी हिंदुओं का बना दो अयोध्या में रजिस्टर। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? कौन भरेगा? बताओ। हमारे प्रभु राम की धरती अयोध्या में मांसाहारी हिंदू ज्यादा और शाकाहारी हिंदू। क्या रामराज लाओगे? धोखा देना चाहते हो? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, सही उत्तर देना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? ना, अभी धीरे से बोल, नहीं समझ में हम क्या पूछ रहे हैं। इसी पर तो फैसला होने जा रहा है। राजनीति का फैसला हो जाएगा, धर्मनीति का फैसला हो जाएगा। राजनीति और धर्मनीति का फैसला अलग अलग नहीं करना। जैसे एक रावण के मरते ही धर्म भी ठीक, राजनीति भी ठीक हो गई। एक ही रावण के खत्म होते ही राजनीति भी ठीक हो गई, रामराज आ गया और धर्म भी ठीक हो गया, साधु महात्माओं की रक्षा भी हो गई। आज राजनीति और धर्मनीति दोनों एक दूसरे में कंबाइन हो चुके हैं। कभी बिल्कुल अलग अलग चलते थे। राजा को मार करके धर्म नहीं बचता था, लेकिन जब राजा धर्म को कैप्चर कर लिया हो कि हम धर्म भी चलाएंगे, राज भी चलाएंगे, एक है साधे सब सद है। आज राजनीति और धर्म एक में जुड़ चुके हैं। इसलिए हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? आपके कुछ बोले, आप फिर भी दब रहे हो आप। और जब तक दबोगे तब तक रामराज आएगा नहीं, मरोगे इसी तरह। जब तक दबोगे, सही बात नहीं बताओगे, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, बीमार रहोगे, टकिया टैबलेट खाते रहो। अभी आपके अंदर दुविधा है, सस्पेंस है, संशय है। अभी आप सही सनातन चीज को समझ नहीं पा रहे हो। ये टाट बोरा जय गुरुदेव मिशन कोई मजाक नहीं है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं हो रहा। जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है, इनकलाब है। ये जितना रूढ़िवादिता, आडंबर, पाखंड है, सब काट कूट करके सारी मरज को किनारे कर देगा और सही शाश्वत सनातन धर्म आपके शहडोल में आ जाएगा। सनातन धर्म का मतलब क्या है? जब आपके पूरे शहडोल जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे, तो समझ लो कि अब शहडोल जिले में सनातन धर्म की स्थापना होने वाली हो नहीं जाएगी। अभी होने वाली कब? जब मछली अंडा शराब की दुकानें शहडोल पूरे जिले में कहीं नजर न आवे। ये नहीं कि 2-4 गांव में नजर है, मुसलमानों के गांव में, ना ना ना, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई, पूरे शहडोल जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे, तब मान लेना कि अब सनातन धर्म भारत में आने वाला। सनातन धर्म माने सही धर्म, सच्चा धर्म। सनातन धर्म माने हिंदू मुसलमान नहीं होता। सनातन माने सच्चा धर्म। सच्चा धर्म माने शाकाहारी धर्म, पवित्र धर्म, शुद्ध धर्म। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का मानना है कि अगर आपको भारत में राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 चलाना। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? ना, आप क्या जानो बुलडोजर? बुलडोजर मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो नकल किया था। ये मुख्यमंत्री ने, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा हम भी बुलडोजर चलाएंगे। 1 हफ्ता के बाद उनका हाथ गड़गड़ गड़गड़ गड़, अरे कहा बाबा ये बुलडोजर मेरे बस का। तब उनको दिल्ली बुला लिया गया। कहाँ बुला लिया गया? कहा आप चले आओ, आपके बस का नहीं। नए मुख्यमंत्री बना दिए गए रातों रात।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा हम भी बुलडोजर चलाएंगे। 10 दिन में उनका भी हाथ गड़गड़ गड़गड़ काम गया, उनको भी हटा के दूसरा बना दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले हाथ जोड़े, कहा बाबा बुलडोजर मेरे बस का, मेरे बिहार में बुलडोजर मत लाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का है। ये बुलडोजर भारत के प्रधानमंत्री का भी प्रोजेक्ट नहीं है, जबकि इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनको बहुत मजबूत आदमी माना जाता है अंदर बाहर से। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी इतने मजबूत आदमी, लेकिन उनकी भी बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु हैं, सन्यासी हैं, गिरुआ वस्त्रधारी हैं, गोरक्षपीठ के महंत हैं, नाथ संप्रदाय के धर्म गुरु हैं, गिरुआ पहनते हैं। इतिहास में पहली घटना है, एक गिरुआ वस्त्रधारी साधु राजा बन गए। राजा लोग साधु बने ये तो है, महात्मा बुद्ध बन गए, गोपी चंद बन गए, भरथरी राजा बन गए, लेकिन कोई गिरुआ वस्त्रधारी राजा बन गया हो ऐसा इतिहास में दूर दूर तक खोजोगे मिलना कठिन, हो सकता इक्का दुक्का। लेकिन उस साधु सन्यासी का कमाल देखो, एक नया प्रोजेक्ट लेकर बुलडोजर, हम लोग जानते भी नहीं बुलडोजर क्या होता, पता चला बुलडोजर एक मशीन है और लगा दो तो घंटे 2 घंटे में बड़ी बड़ी कोठी गिर जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में माननीय जोगी साहब का बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा है। लेकिन जय गुरुदेव मिशन का मानना है, और शायद आपका भी मानना रहेगा, मानो इसको आप, किसी का घर गिरा देने से कभी राम राज आएगा नहीं। अरे घर में तो कई लोग रहते, एक घर में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कितने लोग रहते। एक आदमी ने गलती किया, वो तो जेल में आराम से है, वो तो जेल में चला गया, कल काउंटर हो जाएगा, और ये छोटे छोटे बच्चे, इनका घर गिरा दिया आपने। अगर ये कहीं गर्मी में जाड़ा में मर गए तो आपको इसकी आह लग जाए, इन्होंने क्या बिगाड़ा। उस घर में एक छोटा सा बच्चा भी रहता है, बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं, उनका क्या गलती है। और अगर वो कहीं मर गए, उनकी आह लग गई तो बड़ी बड़ी सल्तनत खत्म हो जाती। इसलिए हमारी देश के हुक्मरानों से अपील है, निवेदन है, जय गुरुदेव मिशन की तरफ से उनसे अपील हो रही है कि अगर आपको ईमानदारी से भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, तो आपको शराब की दुकानों पर बुलडोजर, शराब की दुकानों को बंद कीजिए। मानव जीवन का सबसे बड़ा विनाशक, बुद्धिनाशक पदार्थ शराब का मतलब शराब है, गांजा है, भांग है, कोकीन, हीरोइन, अफीम, जिससे हमारे बच्चे बच्चियों का संस्कार बिगड़ रहा है, इनके चाल चलन बिगड़ रहे हैं नशीले पदार्थ का सेवन करके। चाचा भतीजे को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा, मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा। बुद्धि लोगों की इतनी भ्रष्ट और पागल हो रही, करप्शन, बुराई बढ़ रहा, बलात्कार हो रहा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार। इसके पीछे गंदे खान पान से अशुद्ध विचार जन्म लेते हैं। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का मानना, शुद्ध विचार, लोगों के पवित्र विचार, चिंतन, सोच तभी बनेगी जब लोगों का खान पान शुद्ध सात्विक होगा। तब ये पूजा भी करेंगे, भजन भी करेंगे। भजन नहीं है तामस देहा। हम तो आज कह रहे, हमारे गुरु महाराज, हमारे पूज महाराज ये मिशन तो आज चलाए। रामायण में तो 600 बरस पहले कह दिया गया कि भजन न हुई है तामस देहा। जब ये शरीर अशुद्ध हो जाएगा, मन अशुद्ध हो जाएगा, तो कोई भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। यानी कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, साधना, उपासना, पूजा पाठ, भजन, भक्ति, आपका तन और मन अगर गंदा अशुद्ध हो जाएगा तो नहीं कर पाओगे। करोगे भी तो भगवान उसको स्वीकार, आपकी पूजा नहीं करेंगे।
इसलिए पहले अपने तन मन को शुद्ध करो। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा। इसलिए अपने घर को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, तन को शुद्ध करो। मुर्गी मुर्गा बकरी उकरी हटाओ आप, ये गंदी चीजें हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी 2 अपील पर ध्यान देना। बातें तो देखो सब याद नहीं रहेंगी, लेकिन 2 चीज याद रखना, मेन चीज पकड़ना। पहली हमारी आपसे अपील है कि आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। अगर नहीं पका रहे तो कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया तो जल्दी जल्दी धीरे धीरे बंद करो। मुर्दा मत पकाओ, घर बर्बाद होगा, परिवार बर्बाद होगा। घर में कभी शांति नहीं आएगी। कितनों पैसा कमाओगे, कहीं बीबी बीमार, कहीं बेटा बीमार, कहीं ये बीमार, कभी रगड़ा कभी झगड़ा, आप अशांति में रहोगे। आप, ये बहुत बड़ा पाप कर्म है, जीव हत्या। मत मारो पशु पक्षियों को, चाहे बकरी, चाहे मुर्गी, चाहे गाय, चाहे बैल। खैर हिंदू लोग गाय बैल तो नहीं मारते हो, लेकिन बकरी मुर्गी तो मारते हो। बकरी मुर्गी मछली सुअर सब मारते हो। कोई भी मत मारो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, कुछ। दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। कोई मिल जाए। निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती, हम नहीं करे, रामायण कह रही। गुरबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। ये रामायण में लिखा है। करणधार सदगुण देह नावा, दुर्लभ सा सुलभ परिपावा। बिना गुरु के कभी गति नहीं होगी, बिना गुरु के मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं, जन्म मरण से नहीं छूटोगी। पूजा आप करो, पूजा की मनाही हम नहीं कर रहे हैं कि आप गंगा छोड़ दो, जमुना छोड़ दो, दशहरा छोड़ दो, दिवाली छोड़ दो। ये तो जीवन की चीज़ें हैं, हमारी कल्चर में आता है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे महापुरुषों का पूजन। दशहरा मनाएंगे, भगवान राम की याद आएगी। रावण को मार के जब अयोध्या आए तो लोगों ने दिया जला के स्वागत किया, दिवाली मनाई जाने लगी। रावण को मारे दशहरा, अधर्म पर धर्म की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय दशहरा, वो भी मनाओ आप। लेकिन बुरे काम तो छोड़ो आप। काम रावण का करोगे, कहोगे हम राम के पुजारी हैं, तो राम भगवान आपको छोड़ेंगे। इसे सब पूजा आप करो, कोई मनाही नहीं। तीज त्योहार व्रत उपवास करो, लेकिन गुरु की खोज जरूर कर लेना। अपनी आत्मा को जंगल पर्वत पहाड़ के भरोसे मत छोड़ देना। ये पेड़ पौधे कंकड़ पत्थर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप किसी पेड़ पौधे पत्थर से काका गागा नहीं पढ़ सकते हो। चाहे हिमालय पहाड़ हो, चाहे विंध्याचल की पहाड़ियाँ हो, चाहे आपसे दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ फैला है, चाहे देश दुनिया में कोई पर्वत पहाड़, चाहे गंगा का पानी हो, चाहे गोदावरी का, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे जामुन का। इन पेड़ पौधे जंगल पहाड़ से आप ABCD काखा गाघा अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाओगे जब तक स्कूल कॉलेज में टीचर ट्यूटर मास्टर न मिलें। ज्ञान तो मास्टर से प्राप्त होगा। जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, कैसे जगत में जीव माया के जाल में फंसा, कैसे माया का पर्दा उतरेगा। हमारी सूरत यानी आत्मा फिर नाम धुन को, शब्द धुन को, वेद वाणी ब्रह्मवाणी अनहद वाणी अनहद नाथ को पकड़कर कैसे ब्रह्मांड में चढ़ाई करेगी। स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म के देश। कैसे हमको जन्म मरण से छुटकारा मोक्ष मुक्ति मिलेगी। इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान प्राप्त करना, इसको धर्म कहते। धर्म माने केवल कीर्तन नहीं होता, पढ़ना है, सीखना है। अब आप इतने दिन से पूजा कर रहे हो, आपसे पूछा जाए जीवात्मा इस शरीर में कहाँ सिचुएटेड है, आपको यही नहीं पता है। जब मास्टर बताएगा कोई जानकार तब तो समझोगे। जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय कैसे निकाला जाता, ये कोई पेड़ पौधे पहाड़ पानी से आपको ज्ञान मिलेगा। जब सब ज्ञान जानोगे तब तो आत्मा कैसे जगी, कैसे आत्मा जगती है।
कैसे अमर वाणी सुन करके अमर देश पहुंचेगी। इसलिए किसी गुरु की खोज करो, और गुरु खोजने में इतना जरूर ध्यान दिया करो, शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। गुरु में भी शब्द गुरु की खोज करना, क्योंकि कलयुग में शब्द साधना जारी हो चुकी है।